संस्थान इंदौर ऐसे प्रशासनिक सेवकों को तैयार करने के लिए प्रतिबद्ध है जो विश्व गुरु भारत का नेतृत्व कर सके। विश्व गुरु भारत का अभिप्राय क्या है? एक ऐसा भारत जो सम्राट विक्रम का भारत, एक ऐसा भारत जो राजा भोज का भारत हो, एक ऐसा भारत जो कृष्णदेव राय का भारत हो। ऐसे भारत का नेतृत्व करने के लिए प्रशासनिक सेवकों की आवश्यकता है और ऐसे प्रशासनिक सेवक तैयार करने के लिए वाग्देवी संस्थान प्रतिबद्ध है। जी हाँ, IAS की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो तैयारी करने वाले बच्चे हैं, उनमें हमारी संस्कृति हो, हमारे संस्कार हो, हमारी परंपराएं हो, हमारी मान्यताएं हो, उन सब के लिए आप वाग्देवी संस्थान आइए। जय श्री राम। रतलाम जिले की सबसे बड़ी विधानसभा क्षेत्र जावरा में कांग्रेस प्रत्याशी वीरेंद्र सिंह सोलंकी ने अपने जनसंपर्क के दौरान दिए गए बयान पर भाजपा चुनाव प्रभारी महेश सोनी ने पलटवार किया है। आज प्रेस वार्ता में उन्होंने सोलंकी की जिलाबदर फाइल को दिखाते हुए बोले, ये प्रमाण है सोलंकी में नैतिकता हो तो आज अपना नामांकन वापस लेवे। क्या कुछ बोले सोनी, आइए आपको सुनवाते हैं। वहीं वीरेंद्र सिंह सोलंकी से सुदर्शन टीवी मध्य प्रदेश ने बात की तो उन्होंने बताया, फाइल खारिज हो चुकी है, मेरे ऊपर ऐसे कोई मामले नहीं है, लेकिन जो रिपोर्ट बनाई गई थी वह भाजपा के राज में बनाई थी, तब अधिकारी भी उन्हीं के थे। चुनाव के प्रचार के दौरान जैसा कि वीरेंद्र सिंह सोलंकी कांग्रेस के प्रत्याशी ने अपने नामांकन फॉर्म के दिन अनर्गल आरोप लगाए थे और उनके जवाब में जब मैंने अपनी तरफ से जवाब दिया और वो जो सोशल मीडिया पे आलोट के व्यापारी का एक वीडियो वायरल हो रहा है उसके बारे में दिया गया जवाब, तो उन्होंने कल मावता में जनसंपर्क के दौरान वापस जवाब दिया है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता झूठ बोल रहे हैं और वो झूठे आरोप लगा रहे हैं, फोटोशॉप और ऑडिट वीडियो जारी करके वो भ्रमित कर रहे हैं। मेरे खिलाफ ऐसा कोई आरोप नहीं है। यदि उनके पास प्रमाण है तो वो प्रमाण पेश करें। यदि उनके प्रमाण हैं तो मैं अपना नामांकन फॉर्म वापस ले लूंगा। मैं कहना चाहता हूं वीरेंद्र सिंह जी से कि एक तो यह बात आप बिल्कुल झूठ बोल रहे हो कि यह बातें प्रमाणिक नहीं है, क्योंकि जिस व्यापारी ने वीडियो जारी किया है वह आलोट और ताल क्षेत्र में व्यवसाय करता है। यदि वह वीडियो झूठा है तो आपको कानूनी कार्रवाई का सहारा लेना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि जो बात आप बोल रहे हो कि मैं अपना नामांकन वापस ले लूंगा, तो आपने केवल चुनाव लड़ने के लिए नैतिकता को एक तरफ रखते हुए कांग्रेस के 50 साल पुराने व्यक्ति का जो घोषित टिकट था उसको धन बल के सहारे से हासिल करते हुए और आप आज बोल रहे हो कि मैं नामांकन वापस ले लूंगा। यदि आप वास्तविक रूप से बोल रहे हो तो शपथ इस बात की है कि मैं आपके सामने प्रमाण रख रहा हूं। 3 बजे तक का समय है, जाइए पीठासीन अधिकारी के समक्ष और अपना नामांकन वापस लीजिए। यह प्रति है प्रमाणिक रूप से पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा जो उनके लेटर दिए गए हैं माननीय कलेक्टर महोदय को, यह प्रति मैं आपके सामने बता रहा हूं पढ़ के। यदि इसमें कुछ झूठा हो तो आप फिर बताइए कि इसमें क्या झूठ है और क्या सच है। यह उनकी फाइल है जो जिला बदर के लिए कलेक्टर महोदय के सामने रखी हुई है। मैं आपको पढ़ के बताता हूं कि यदि ऐसा है तो क्यों है। और अभी 3 बजे तक का समय है। आपको निश्चित रूप से जिस आधार पर आपने कहा है कि मैं अपना नामांकन वापस लूंगा, यदि नैतिकता है तो आप 3 बजे तक अपना नामांकन वापस लीजिए। मैं आपको बता रहा हूं कि यह कार्यालय पुलिस अधीक्षक महोदय के यहां से प्रमाणित प्रतिलिपि है। कार्यालय पुलिस अधीक्षक के कार्यालय की यह प्रमाणित प्रतिलिपि है। इसमें यह स्पष्ट लिखा है 19 जुलाई 21 का यह पत्र है जिसमें उन्होंने यह संबोधित किया है कि वीरेंद्र सिंह अजीत सिंह सोलंकी, जाति राजपूत, उम्र 42, निवासी वार्ड नंबर 7, थाना आलोट, जिला रतलाम का मूल निवासी होकर के वर्ष 2003 से आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त है, कानून का उल्लंघन कर अवैध मांग करता है तथा अनावेदक जनता के मन में राजनीति की आड़ में प्रशासन के प्रति घृणा पैदा कर रहा है। अनावेदक राजनीति से जुड़ा होकर इसे किसी भी कानूनी कार्यवाही या प्रशासन का भय नहीं है। यह किसने लिखा है? पुलिस अधीक्षक महोदय रतलाम ने। यह भारतीय जनता पार्टी ने नहीं लिखा है। यह महेश सोनी नहीं बोल रहा है। यह विधायक राजेंद्र पांडे के द्वारा लिखा गया कागज नहीं है। ये उसमें आगे बताते हैं, तथा राजनीति के आड़ में मारपीट कर गुंडागर्दी करने के संबंध में अनावेदक के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध हो चुके हैं। अनावेदक राजनीति गुंडा होकर किसी भी व्यक्ति से लड़ाई झगड़ा करने में नहीं कतराता है। अनावेदक राजनीतिक गुंडा होकर किसी भी व्यक्ति से लड़ाई झगड़ा करने में नहीं कतराता है। अनावेदक राजनीतिक गुंडा होकर इसके खिलाफ आमजन थाने में रिपोर्ट करने से डरते हैं। यह किसने लिखा है? पुलिस अधीक्षक कार्यालय रतलाम के इस पत्र में जो उन्होंने दिया है। इसमें आगे लिखा गया है, रिपोर्ट
क्रमांक 129/2003, धारा 147, 353, 323, 326 भारतीय दंड विधान कायम कर विवेचना की गई। अनुसंधान पूर्ण होने पर चालान क्रमांक 37/16/3/2004 कर मुनक 158, 31/4/2004 को माननीय न्यायालय JMFC आलोट में पेश किया गया। आगे लिखा है, आवेदक मनोज कुमार काला, पिता गोवर्धन लाल काला पोरवाल, उम्र 42 साल, निवासी राजेंद्र मार्ग, ताल थाने द्वारा लेखी आवेदन पेश किया। आवेदक को जान से मारने की धमकी दी। आरोपी अनावेदक वीरेंद्र सिंह द्वारा आवेदक के साथ अपने साथी गणों के साथ मिलकर मारपीट करने व जान से मारने की धमकी दी। ये उस पत्र में लिखा है। अंतिम आखिरी में लिखते हैं, अतः अनुरोध आवेदक वीरेंद्र सिंह पिता अजित सिंह सोलंकी, जाति राजपूत, निवासी 42 साल, निवासी वार्ड नंबर 7, जिला आलोट, जिला रतलाम के विरुद्ध मध्य प्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5 के अंतर्गत रतलाम व अन्य सीमावर्ती जिला मंदसौर, नीमच, उज्जैन जिले की सीमाओं से निष्कासित करने का आदेश पारित करने की कष्ट करें। ये लिखा है पुलिस अधीक्षक रतलाम जिले ने। यह प्रमाणित प्रतिलिपि है। दूसरा, उसके पश्चात माननीय कलेक्टर महोदय का भी मैं आपको वक्तव्य सुना देता हूं। इसमें लिखा है, मध्य प्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5 का के अंतर्गत रतलाम जिला एवं सीमावर्ती जिले धार, झाबुआ, मंदसौर एवं उज्जैन जिले की राज्य सीमाओं से निष्कासित किए जाने को पत्र प्राप्त हुआ है। यह पत्र उनका। अब इसके बाद में यदि बात की जाए कलेक्टर महोदय के द्वारा न्यायिक जिला दंडाधिकारी जो पत्र है, ये पत्र भी इसमें संलग्न है। एतद द्वारा आपको आलेखित किया जाता है कि पुलिस अधीक्षक रतलाम जिले के प्रतिवेदन अनुसार वर्ष 2003 से आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त होकर आपके जीवन यापन का कोई वैध एवं निश्चित साधन न होकर आप आवारा किस्म के व्यक्ति हैं। ये इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है। इनके गुजर बसर का अन्य कोई ठोस आधार न होने से इसने राजनीतिक गतिविधियों में लिप्त होकर हमेशा शासन प्रशासन के विरुद्ध लोगों की भीड़ एकत्रित कर विधि का उल्लंघन करने का आदि काम किया है। आए दिन प्रशासन पर राजनीतिक दबाव बनाता है एवं कानून का उल्लंघन कर अवैध मांग कर जनता के मन में राजनीति के आड़ में प्रशासन के प्रति घृणा पैदा करने जैसे अपराधों को ही अपने जीवन यापन का साधन बना लिया है। अनावेदक ने अपने जीवन यापन का साधन कानून का उल्लंघन कर अवैध मांग कर धन अर्जित करने जैसे आपराधिक कृत्य करना बना लिया है। ये किसके इसमें लिखा हुआ है? न्यायालय जिला दंडाधिकारी जिला रतलाम के पत्र में। इसके पश्चात ये उस FIR की कॉपी है। ये भारतीय जनता पार्टी के द्वारा पत्र नहीं बनाया गया। कौन सी तारीख का? ये है 7/6/2020, समय 11 बजे 1:11। सर, इतना कुछ होने के बाद भी कार्रवाई नहीं हुई, क्या मानते हैं आप? यह कार्रवाई चूंकि प्रशासन की है, कलेक्टर महोदय की है, मेरा मानना यह है कि जिस प्रकार से उन्होंने ये जनता के बीच में झूठ बोला है और जोर जोर से बोला है कि मेरे खिलाफ यदि प्रमाण प्रस्तुत होता है तो मैं नामांकन वापस लूंगा, क्या आप इसे प्रमाण में नहीं मानते हैं? कलेक्टर के यहां टेबल पर रखी हुई यह फाइल आज भी ओपन पड़ी हुई है, आज भी ओपन पड़ी है। इसे यदि प्रमाण नहीं माना जाएगा तो फिर प्रमाण के रूप में आपको क्या चाहिए? एक। दूसरा, आप कहते हो कि वीडियो और फोटो छाप से हमने कोई ऑडिट करके हमने उसको जारी किया है। व्यक्ति जिंदा है जिसने आरोप लगाया है। सोशल मीडिया पर यदि कोई वीडियो जारी होता है और यदि वह ऑडिट किया है तो यहां पर तरह तरह के सोशल मीडिया के उस वीडियो को जांच करवाने के लेख भी हैं। आप उनसे जांच करवाइए, कानून का सहारा लीजिए। झूठी बात यदि है तो फिर उसके खिलाफ आप अपनी तरफ से कार्रवाई कीजिए। आप यह कहकर नहीं बच सकते हैं कि यह वीडियो झूठे हैं, यह प्रमाण नहीं है। यह सारे के सारे प्रमाण हैं। मैं मीडिया के माध्यम से उन तक पहुंचा रहा हूं। सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एक अगले मिनट में किसी भी व्यक्ति तक पहुंचता है। कल उन्होंने जो बोला है आज हमने सारे समाचार पत्रों में भी देखा है और कल आपके जो चैनल है उनमें भी देखा है। यदि उनमें जरा भी नैतिकता है तो वे अभी जाए और सीधा जाकर के अपना नामांकन वापस ले और 50 साल पुराने कांग्रेस के हिम्मत सिंह श्रीमाल के अधिकारों पर जो उन्होंने कब्जा किया है उन्हें राहत प्रदान करे और कांग्रेस के लोगों को यह बताए कि मैंने 2 सालों के अंदर जिस प्रकार से भ्रम पैदा किया और ऊपर धन बल के माध्यम से जिस प्रकार से मैंने टिकट लिया है यह प्रमाण प्रस्तुत हुआ है। मैं अपना नामांकन वापस ले रहा हूं। यह आपत्ति करने वाली बात नहीं है क्योंकि उनके शपथ पत्र में यह चीज नहीं है। यह कलेक्टर के टेबल पे रखा हुआ है। यह विचाराधीन प्रकरण है और जब उनके ऊपर यह कार्रवाई हुई है तो यह जिला बदर की कार्रवाई केवल किसी के कहने भर से नहीं होती। एक प्रकरण दो प्रकरण दर्ज होने से नहीं होती है। जिला बदर की कार्रवाई का स्वरूप आप जानते हैं।
अनेक प्रकरण इस प्रकार के होते हैं, और जिस प्रकार से मैंने आपको पढ़ के बताया है, यह इसके अंदर फाइल में लिखा हुआ है, यह आपको भी दे रहा हूं मैं। वो कुछ भी बता सकते हैं। यदि राहत है तो राहत वाली बात के बाद में भी वो इस चीज को बता सकते हैं। राहत होना अलग बात है, लेकिन ये प्रकरण दर्ज होकर के वहां फाइल यदि है तो फिर ये क्यों है? उनका सूचना अलग बात है। सूचना होना तो कई तरह की होती है सर, इसके बारे में चर्चाएं हो सकती है, लेकिन यह प्रकरण कलेक्टर महोदय के सामने है। अगली कार्रवाई के बारे में फिर आपको बुलाएंगे, बताएंगे। आप प्रशासन से मांग कर रहे हैं इस बात की कि उनको जिला पता किया जाए? हम मांग नहीं कर रहे हैं, ये तो उनकी टेबल पे रखी हुई है। नहीं तो वो नहीं करेंगे कार्रवाई तो फिर आप क्या स्टेप है? अगला स्टेप फिर बुलाएंगे और फिर बताएंगे। मामला कोर्ट में विवेचना पे है, कार्रवाई कैसे? कोर्ट वाला मामला विवेचना में है तो वो बताएं कहाँ पे है। बोलने भर से क्या हो रहा है?